वेरी गुड, वेरी प्रीटी गर्ल। ये अपने जूते चोटियों से उधार लेके आई है और चोटियां सारी ढूंढ रही है। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके गाइस, आप लोगों को याद है ना कि लास्ट टाइम हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? Yes, जंपिंग जैक। Yes, ओके, सो हम उधर से स्टार्ट करेंगे। डू इट। ठीक है। ओके मैम। 1 2 1 2 वेट, स्टॉप इट। किरण बेटा, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो सिंक ही नहीं कर सक रही हैं। दोबारा कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप इट। किरण आप बाहर आ जाइए बेटा, आप सिंक ही नहीं कर सक रही हैं इनके देखिए साथ। मैम, इनकी वजह से हमें कितनी दफा बार करनी पड़ रही है एक्सरसाइज। जी मैम, थक गए। ओके, आप एक दफा करके दिखाइए तो किरण आपको कॉपी कर लेगी। 1 2 1 2 1 2 ओके किरण, नाउ यू डू इट। ओके। ओ किरण एक काम ये करें कि आप लोग अभी ब्रेक ले लीजिए, मैं भी अभी आती हूँ। आप लोग अपना लंच ले लें या कोई पानी वानी पी लें, लेकिन प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। ओके ओके मैम। बताइए कैसे एक्सरसाइज कर रही थी? इससे तो होता ही नहीं है। इससे तो बिल्कुल भी नहीं आती एक्सरसाइज। वो ये क्या कर रही है? मेरा क्या वापस करो? नहीं दूंगा। मेरा क्या वापस करो? अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ। उसामा, नहीं, मेरा क्या वापस इससे करो? बदतमीजी नहीं करनी। इसको ये मेरा क्या वापस करो? ये तो रो रही है। मम्मा को ना बता दे जाके अपनी। मम्मी को बताओगी? मम्मी को बताओगी? मेरा लंच वापस करो। मेरा लंच वापस करो। नहीं चाहिए आपको? चाहिए? हाँ। ये ले, इतना दे दो। हाँ एक दे दो ना, इससे तुम्हारा क्या, तुम्हारे पूरे घर वालों का ना पेट भर जाएगा। मेरा लंच वापस करो। ना मम्मी को बुला लेगी। मम्मी को बुला लोगी ना? तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं मैम से शिकायत कर दूंगी। नहीं दूंगा। अच्छा चाहिए। हाँ। ये चाहिए। मेरी चिप्स वापस करो। मेरे पेट से निकाल लो। चाहिए। हाँ। कल जाके उसके वॉशरूम से ले लेना। बहुत गंदे हो। मैं मैम को बोल दूंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ मैं मैम को बोल। मैम, व्हाट इज हैपनिंग हियर? मैम, they are teasing me. They ate all my lunch. It's okay Kiran, they are your class fellows. Sharing is always caring. But they didn't share only. Okay, next time they share with you, okay? Ma'am, yesterday they were calling me skeleton. Kiran, all the time you are complaining. आपको एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं? अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं आपको उसमें नहीं लूंगी। Sorry. सिर्फ इतनी सी तो बात है, कहा ही तो है। कोई बात नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा ही तो है। ये वो सबसे बड़ा झूठ है जो हमें अपने बचपन से सिखाया जाता है। अल्फाज तोड़ते हैं, गहरे जख्म देते हैं। अगर हम इन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाएं तो हम अपने ऊपर एक बोझ उठाते हैं। हाँ, कुछ बोझ हमें उन लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी तरफ से आया हुआ एक भी लफ्ज़ हमें अंदर से काट सकता है, हमारे दिल को चीर सकता है। अम्मी आ गई मेरी प्यारी दिल की टुकड़ी। भाई क्यों शोर लगा के रखा है? कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है? अरे कोई मिठाई का इंतजाम करो। अरे किस बात की मिठाई? नौकरी मिल गई है ना अच्छी सी। नौकरी? अरे हाँ, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था। कैसा हुआ बच्चे? अच्छा हुआ बाबा। अच्छा बहुत खूब। और तुमने सैलरी तो बहुत अच्छी मांगी होगी ना? सैलरी? तो जाहिर सी बात है, तुम कैसी बातें करती हो? अब हमारी बेटी है, इसे नौकरी की है तो सैलरी तो लेगी ना। क्या मुफ्त में काम करेगी? बाबा, मम्मा, मुझे आप लोगों से इसी बारे में बात करनी थी। हमसे बात करनी है? हाँ बोलो। वो असल में ना, मैं एक्टिंग में एडमिशन के लिए गई थी, उसी का इंटरव्यू और ऑडिशन था।
पता है, जब मैंने सामने जिया साहब और राहत साहब को बैठे देखा ना, तो टेंशन की मारे मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन मैंने लंबी सांस ली। पता है, जब मैं ड्रामा क्लब में यूनिवर्सिटी के थिएटर पे परफॉर्म करने जाती थी ना, तो एक अलग ही एनर्जी महसूस करती थी। उसके ज़रिए मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, एक्टिंग को एक्सप्लोर किया, और मैं इसमें और आगे जाना चाहती हूँ। पता है, इसमें ना डिक्शन पढ़ाएंगे, वॉइस, हिस्ट्री। बाबा क्या हुआ? आप बुद्ध की तरह खड़े रहोगे या इसको कुछ बोलोगी भी? इजाजत है? हाँ बोलो। क्या मतलब? 4 साल हम तुम्हारे लिए मेहनत करते रहे और अब तुम आके कह रही हो कि मुझे एक्टिंग करनी है। बातें सुन रही हो इसकी, एक्टिंग करोगी तुम। हम तुम्हारे लिए मेहनत करें, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अब तुम बोल रही हो मुझे एक्टिंग सीखनी है। बाबा ये स्किल तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है कि मैं ना एक्टिंग में बहुत आगे जा सकती हूँ। अरे तुम्हारी इस फैशन डिजाइनिंग की तालीम के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया है हमने, पानी की तरह। संभालो अपनी बेटी को, तुम्हारी तरह बातें कर रही है, एक्टिंग करेगी, ये करेगी, वो करेगी। मैंने नहीं सुननी तुम्हारी बात। देखिए, अगर खुदा न खास्ता इसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं यही काम कर लूँगी। अरे अब क्या सारी जिंदगी तुम पढ़ाई करती रह जाओगी? पता है तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? 23 की हो गई हो। हाँ, और 21 साल में इसी की दोस्त है सबा, जिसने 3 बच्चे पैदा कर लिए। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मुझे अभी एक्टिंग में एक्सप्लोर करना है अपने आप को। इसाक साहब है ना, अरे रुक जाइए पहले, आप क्या एक्सप्लोर करना है? अरे बेटा मेरी बात सुनो, एक्टिंग करके क्या तुम क्या सुबह सुबह आप लोगों ने घर में तमाशा बना के रखा हुआ है? क्या बातें चल रही? पहली बात तो बेटा ये सुबह नहीं हो रही, शाम हो रही है। यार अब्बू यार, आप ये फिर से बोरिंग बातें शुरू ना अरे करो। बेटा तुम हमें यार क्यों बोलते हो? तुम बड़ी क्यों नहीं बोलते? बड़ी बोला करो, ये बड़ी, मैं बड़ी तुम्हारा। जी वही बड़ी बड़ी। जी क्या हुआ? आपने क्यों मुंह फुलाया हुआ है? पूछो अपनी बहन से क्या कह रही है। इसे एक्टिंग करनी है, टीवी में काम करना है, रोमांटिक सीन करेगी। अब इधर आए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं क्यों बीच में ना बोलूं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हो ना, बड़े भाई बन के रहो। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मुझसे तमीज से बात ओ करो। 2 साल बड़े हो, अब्बा क्यों बन रहे हो? अब्बा का ये किस तरह बात कर रही है मुझसे? दिन ब दिन तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं और मैं दिन ब दिन गंजा होता चला जा रहा हूँ। मुझे भी शादी करनी है। तो कर लो ना शादी, तुम्हें कौन रोक रहा है? कौन सी रिवाज आप लोगों ने बना रखी है कि पहले बेटे की शादी होगी फिर बेटे की शादी होगी? तो भाई तो वो उम्र भी तो देखनी पड़ती है ना। वो इसाक साहब की बात आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इसाक साहब ने कहा है कि इसकी जो है ना हमारे बेटे से शादी करवा दो। पर मुझे भी शादी नहीं करनी है। ये देखो शादी नहीं करनी, फिर अब ये बोलेंगे कि हमने करनी है शादी, इनको बड़ी जल्दी है। बाबा देखिए मेरी बात सुने, देखिए अब अच्छे घरों की लड़कियां भी ना ये काम करने लगी हैं। एक्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां हैं, सबा कमर, सज्जल अली, मायरा खान। ओ भाई इनकी तो खुद की शादी नहीं हुई, सबा कमर ने तो शादी नहीं की। और सजल अली की तलाक हो चुकी है। अरे मायरा खान की तो अभी कुछ हफ्ते पहले शादी हुई है। देखिए अगर 4 लोग मुझे टीवी पर देखेंगे तो आपका भी तो नाम रोशन होगा ना। 4 लोगों के सामने तुम एक्टिंग करना चाहते हो? 1 2 3 और चौथा वो जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। 4 लोग हैं पूरे। बस बस बस, इनफ इज इनफ। मैं अपने दोस्तों में बाहर जा रहा हूँ, चाय के होटल में बैठ के मैं आइडिया डिस्कस करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी आती है तुम्हें? वहाँ पर बैठ के तुम सिर्फ बातें बगाड़ते हो। आती कुछ है नहीं मुझे करते। स्पेलिंग। सुनाओ। ENT जो भी है मैं जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ। आपको एक दो महीने पता चल जाएगा। और बेटा कार्ड जरूर भेज देना। या व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप हो जाता है आजकल। हाँ ठीक है, मैं सुबह तक आऊँगा वैसे। अच्छा बेटा वो फजर तक आ जाना। फजर तक? अब्बू अगर मुझे फजर तक आइडियाज नहीं आए तो हाँ। मैं क्या मतलब पहले आ जाऊँ? मैं आऊँगा सुबह तक ही। अच्छा तो बेटा फिर सूरज निकलने पर आ जाना प्लीज। ठीक है, देखता हूँ। आप उसे तो कुछ नहीं कहते। तुम चुप करो, देखा उसको नाराज कर दिया, नाराज होके गया घर से। चुप करो और कान खोल के बात सुन लो। या तो तुम हमारी मर्जी से शादी करोगी या हमारी मर्जी से जो तुमने पढ़ाई की है उसकी बिना पर नौकरी करोगी। समझ में आ गई बात? और अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। पर बाप माँ बाप जो होते हैं ना, उनका मकसद दिल दुखाना हरगिज नहीं होता। बस ये समझ लें कि उन पर शायद अपना बोझ होता है, और जब वो इस बोझ से खुद डील नहीं कर पाते तो उसे दूसरों पर ट्रांसफ़र करते हैं।
हम अपने बोझ से खुद डील क्यों नहीं कर सकते? जब हम अपने बोझ से खुद डील नहीं करते हैं तो हम उसे दूसरों की जिंदगियों पर तो डालते ही डालते हैं, लेकिन असल में हम एक और बोझ उठाते हैं। हाँ, कुछ बोझ हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ से भी जरूर मिलते हैं। Oh my God, darling. Why are you so stressed? अब मुझे पता है कुकू कि तुम वो सब संभाल लोगे, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। Manu, I'm your friend. Don't be so stressed. I know you are my We'll figure friend. something out. What's that girl? Something Kiran. Kiran. कॉल हर। यस मैम। देखो किरण, आज हमारा फ्लूट नहीं आया है, सो जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं तुम्हें उनको कॉफी सर्व करनी होगी। मैम बट ये मेरा काम तो आई नहीं। नो माय डार्लिंग, ये तुम्हारा काम नहीं है, मगर फिर भी क्या हो गया? Listen. क्लाइंट से कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगी आप। एक्स्ट्रा बात? इसका मतलब ये है नो टॉकिंग प्लीज। ओके। All right. Go. Don't be so stressed. It's gonna be fine. Oh, Manu! Jesse, Manu! Oh my God, Jazzy's here. How are you, Jazzy? I'm good. ओह जैजी, तुम्हें पता है तुम्हारे प्रोजेक्ट को लेके मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। पता है कुकू तो सारी रात सो भी नहीं मैं सका। पूरी रात आपकी स्क्रिप्ट पढ़ता रहा और उसी के हिसाब से मैंने डिजाइन्स बनाए हैं। Seriously? Yes. तुम्हें पता है ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है और मैं इसको बहुत अहमियत देता हूँ। All right. Let me show you something. Oh, you just wait. Elon Musk. You know Elon Musk? Elon Musk ने जब टेस्ला लॉन्च की थी तो उसमें सबसे पहले जो कपड़ा चढ़ाया था वो किसने बनाया था? आप ये कह रहे हैं कि ये जो कपड़ा डिजाइन हुआ है इलॉन मस्क की गाड़ी के लिए वो आपने किया है? Yes. I can't do that. Oh, okay. कुछ और दिखाओ, कुछ All और। right. Just wait. ये हुडी लेडी डियाना ने मरने से 2 दिन पहले पहनी थी। Yes. लेडी डियाना? Obviously लेडी डियाना। कैसी? तुम्हें पता है कि लेडी डियाना का जो डिजाइनर था वो कौन था? दिस कुकू द ग्रेट। की तारीफ करूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने ख़वातीन के लिए आलमी यौम